चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल प्लेट्स पी एंड क्यू रेडिएटिंग एज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज एंड इमिसिविटी 1 है, आर केप्ट इन वैक्यूम, यानी सिर्फ रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो सकता है एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पी एंड टी क्यू। कांस्टेंट है, समय के साथ कम ज़्यादा नहीं हो रहे, ज़रूरत पड़ी तो मेंटेन किया होगा। विथ टी क्यू लेस देन टी पी, तो मेंटेन किया होगा। टी क्यू जो है वो कम है, तो टी क्यू से अगर टीपी को देखो तो अपने हिसाब से इमिट करेगा, टी क्यू के हिसाब से एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका हीट लॉस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो इन्होंने कुछ तो एक्सटर्नल मैकेनिज्म करके टीपी को मेंटेन किया है। सिमिलरली टी क्यू को भी मेंटेन किया है, यहाँ पे सप्लाई किया होगा और यहाँ पे रिलीज किया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा। हमको उससे इतना कुछ लेना देना नहीं है। मेंटेन्ड है, कांस्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। सब्सिक्वेंटली टू मोर प्लेट्स आइडेंटिकल टू पी एंड क्यू आर इंट्रोड्यूस बिटवीन पी एंड क्यू, फिगर 2 में जैसे दिखाया है। अज्यूम दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स इफ द पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू इन स्टेडी स्टेट इज डब्ल्यू एस, देन रेशियो डब्ल्यू नॉट टू डब्ल्यू एस कितना है, ऐसा है। ठीक है, तो पहले केस में आपका डब्ल्यू नॉट क्या है, डब्ल्यू नॉट इन्होंने बोला है, राइट, इट इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, Q बाय टी ए, राइट। Q बाय टी क्या होता है, सिग्मा ए टी नॉट रेस टू पावर 4, है ना, ऐसा। तो आपका ये है पावर। ठीक है, तो पहले वाले केस में पावर रेडिएटेड क्या आएगा, नेट टू नेट कितना पावर रेडिएट होगा, ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से रेडिएट करेगा और इसके टेम्परेचर के हिसाब से ये एब्जॉर्ब करेगा। तो नेट टू नेट पावर रेडिएटेड जो होगा वो होगा सिग्मा ए टी पी रेस टू पावर 4 माइनस टी क्यू रेस टू पावर 4, ऐसे पहले वाले केस में होगा। यानी आपका जो डब्ल्यू नॉट, ये एरिया इधर आ गया तो डब्ल्यू नॉट हो गया, डब्ल्यू नॉट बाय सिग्मा जो है वो टी पी रेस टू पावर 4 माइनस टी क्यू रेस टू पावर 4। कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, मैं डब्ल्यू नॉट अपॉन सिग्मा कैलकुलेट करूंगा, डब्ल्यू एस अपॉन सिग्मा, डब्ल्यू नॉट अपॉन सिग्मा, ऐसा। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, तो ये एक हो गया। अभी फिगर 2 में देखते हैं। फिगर 2 में आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको। इन्होंने बोला है स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट सेम रहेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा। एक तो इससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो अगर कांस्टेंट है मतलब कोई भी प्लेट में जितना जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि हीट अगर लेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट नहीं लेगा तो रिलीज करेगा तो कम होगा, यानी जितनी ले रहा है उतनी छोड़ रहा है। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, टीपी है, इसका हमेशा टीपी रहेगा, मान लो इसका हमेशा T1 रहेगा, इसका T2 रहेगा, है ना। इनके टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मान लो ये प्लेट का, प्लेट नंबर 2 को आप कभी भी देखोगे तो इसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी T1। चलो ऐसे नाम दे देता हूँ। तो दो तरीके से कर सकते हैं हम, दोनों तरीके से देखते हैं। पहले तो आपका Q बाई टी कॉन्स्टेंट है, मतलब पहली प्लेट, है ना, पहली प्लेट में अगर आप देखो तो इसका टेम्परेचर रहेगा टीपी के हिसाब से इमिट करेगा, और इसका जो टेम्परेचर होगा ये एब्जॉर्ब करेगा और अपने टेम्परेचर के हिसाब से इमिट करेगा। और मुझे ये हर जगह करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है ना, ये वाला फेस एरिया जो है इसमें इंटरेस्ट है। इसको मैं ए पकड़ के चलता हूँ, ये आइडेंटिकल है सबका, ये इसका ए ये है, इसका ये ए है, एक फेस का एरिया ए, ऐसा। ठीक है, तो ये इमिट करेगा अपना एरिया ए से टी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, Q अपॉन टी ए सिग्मा, इस चीज को कैलकुलेट करता हूं, ये कांस्टेंट आएगी, कैलकुलेशन में इजी होगा। तो पहले प्लेट के लिए अगर मैं देखूं तो पहले प्लेट के लिए ये होगा टी पी रेस टू पावर 4 माइनस T1 रेस टू पावर 4। दूसरे प्लेट के लिए देखूं तो दूसरे प्लेट का टेम्परेचर होगा T1 रेस टू पावर 4 और T2 रेस टू पावर से एब्जॉर्ब करेगा, इतना एब्जॉर्ब करेगा, अपने हिसाब से इमिट करेगा। इस डायरेक्शन में मेरे को सिर्फ देखना है, तो मैं सिर्फ ये वाला फेस कितना इमिट कर रहा है देखूंगा, और इस फेस से कितना आ रहा है वो एब्जॉर्ब, मुझे सिर्फ इनमें इंटरेस्ट है ना। वैसे तो ये हर जगह इमिट करेगा, T2 इधर भी इमिट करेगा, हर जगह इमिट करेगा, लेकिन मैं सिर्फ इस डायरेक्शन को ले रहा हूँ। तो ऐसा देख सकते हैं आप।
तीसरी प्लेट देखो तो T2 रेस टू पावर 4 माइनस TQ रेस टू पावर 4। इनको रीअरेंज करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि टेम्परेचर सेम है। अब T2 का टेम्परेचर सेम रहेगा। T2 कहाँ कहाँ से कर रहा है? T2 एक तो इधर से एब्जॉर्ब कर रहा है, इधर से एब्जॉर्ब कर रहा है, और इमिट हर जगह से करेगा। इमिट इधर से भी करेगा और इधर से भी करेगा। इमिट 2A एरिया से करेगा, इधर का एब्जॉर्ब A से करेगा, इधर का। और इसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, अगर T1 कांस्टेंट इन टाइम है, इसका मतलब क्या है? जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही रेडिएट किया। एब्जॉर्ब कितना किया? एक एरिया, है ना। यानी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा अभी? Q अपॉन सिग्मा AT, ए यानी एक एरिया, है ना। तो ये इसके लिए क्या, T2 प्लेट के लिए एब्जॉर्ब क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, है ना, TP के हिसाब से एब्जॉर्ब करेगा। तो TP रेस टू पावर 4 एक सिंगल एरिया है, एक फेस है, और एब्जॉर्ब T2 रेस टू पावर 4 भी करेगा। इधर से T2, इधर से TP, और इमिट अपने T1 के हिसाब से करेगा। तो ऐसा आना चाहिए। अभी देखो T1 इमिट दोनों तरफ कर रहा है ना, एक फेस पे एब्सॉर्ब कर रहा है, दोनों तरफ कर रहा है। तो मेरे को 2 इंटू T1 रेस टू पावर 4 लेना है ना। ये 2A होगा और ये 2 इधर चला गया तो ऐसा, ठीक है। या फिर दो एरियाज है, दो फेसेस है, तो डबल ऐसा भी कर सकते हो, है ना। आप पूरा एरिया ए ले सकते हो, फिर A/2 कर सकते हो। ये अच्छा है, हमने एक ए लिया, दोनों तरफ से कर रहा है तो 2A, ठीक है। और ये रेडिएट इतना कर रहा है, तो एब्जॉर्ब इक्वल टू रेडिएट के हिसाब से ऐसा आता है, ठीक है, ऐसा आता है। तो ये एक हो गया। फिर अभी दूसरा T2 भी तो कांस्टेंट रहेगा इन टाइम, तो उसके लिए भी जो मेरा Q अपॉन सिग्मा AT जो आएगा, ये जितना एब्जॉर्ब किया उतना रेडिएट करेगा। मतलब ये जो है T3, T2 थर्ड प्लेट का, तो ये 2 के हिसाब से एब्जॉर्ब करेगा। सो T2 रेस टू पावर 4 प्लस TQ से एब्जॉर्ब करेगा TQ रेस टू पावर 4, एंड दैट विल बी कितना रेडिएट करेगा? अपना टेम्परेचर के हिसाब से 2 टाइम्स, दोनों फेसेस से करेगा ऐसा। नहीं, ये T1 होगा ना, T1 एब्जॉर्ब कर रहा है, TQ एब्जॉर्ब कर रहा है, T2 के हिसाब से रेडिएट कर रहा है। बस इसको सॉल्व करो, है ना, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा। देखो मैं ये Q अपॉन W0 बाय सिग्मा, W0 बाय सिग्मा, ये आ रहा है मेरा पहला इधर का W0 बाय सिग्मा, TP रेस टू पावर 4 माइनस TQ रेस टू पावर 4, TP रेस टू पावर 4 माइनस TQ रेस टू पावर 4। अब मैं WS अपॉन सिग्मा ले रहा हूं, राइट। ये सब WS है, ये WS अपॉन सिग्मा हो गया, और ये है TP रेस टू पावर 4 माइनस T1 रेस टू पावर 4, ठीक है। तो TP रेस टू पावर 4, TP तो चाहिए मेरे को, यहाँ पे TP और TQ है, तो TP तो चाहिए, T1 नहीं चाहिए। तो T1 को मैं कैसे करूँ? ये 2 टाइम्स T1 रेस टू पावर 4 है मेरे पास, TP प्लस T2, है ना, तो वो लिखता हूं मैं। तो TP रेस टू पावर 4 प्लस T2 रेस टू पावर 4 बाय 2, तो ये TP रेस टू पावर 4 और ये माइनस TP रेस टू पावर 4 बाय 2 प्लस T2 रेस टू पावर 4 बाय 2, ऐसा है, ठीक है। तो ये TP रेस टू पावर 4 और ये आधा ये एक है, ठीक है। अब T2 भी नहीं चाहिए, T2 का क्या करेंगे? T2 हम TQ के टर्म्स में चाहिए, है ना, TQ। ये देखो इधर से TQ TT और ये WS अपॉन सिग्मा है, तो मेरे पास WS अपॉन सिग्मा जो है इसका और एक वैल्यू है जो कि T2 रेस टू पावर 4 माइनस TQ रेस टू पावर 4, ऐसा है। तो इसका यूज करके मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि T2 रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू WS अपॉन सिग्मा
प्लस टी क्यू रेस टू पावर 4, ऐसे बोल सकता हूं मैं। T2 रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, करेक्ट। तो अभी मेरा डब्ल्यू एस अपॉन सिग्मा जो है वो आएगा टीपी रेस टू पावर 4/2 माइनस, ये आ गया, इसको बाय 2 करेंगे तो इसको भी बाय 2 करेंगे, इसको भी बाय 2 करेंगे, तो ये माइनस आया मेरा डब्ल्यू एस अपॉन 2 सिग्मा, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस टी क्यू रेस टू पावर 4/2 हो गया अपना। तो एक और आधा, 1.5, 3/2 डब्ल्यू एस अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू टी पी रेस टू पावर 4 माइनस टी क्यू रेस टू पावर 4 अपॉन 2। ये 2 अगर काट देता हूं मैं तो मेरा 3 टाइम्स डब्ल्यू एस इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या है, टी पी रेस टू पावर 4 माइनस टी क्यू रेस टू पावर 4, ये मेरा डब्ल्यू नॉट है ना, अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन सिग्मा, ये भी काट दिया मैंने। मुझे पूछा क्या है, डब्ल्यू नॉट बाय डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू नॉट बाय डब्ल्यू एस कितना आएगा, 3। तो ये हो गया आपका आंसर 3।